हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम देखते हैं किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है और उसे संतुलित करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरी है हम समीकरण को संतुलन करके ही लिखें। तो देखिए, रासायनिक समीकरण का अर्थ होता है जब हम प्रयोगशाला में कोई दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और कोई नया उत्पाद, कोई प्रोडक्ट बनता है। तो उसको तो हम टेस्ट ट्यूब में ऐसे लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिए, HCl मिलाए, कैल्शियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया होगा। तो वो जो अभिक्रिया में हम पहले भाग लेने वाले पदार्थ को जो पहले जब इसमें मिलाए हैं, उसी को हम पहले लिखते हैं अपने कॉपी में या ब्लैक बोर्ड में कि किन किन पदार्थों को मिलाया गया। तो उसको प्लस करके लिखा जाता है और फिर एरो चिन्ह लगाते हैं और जो उसके प्रोडक्ट बनते हैं उसको राइट साइड में लिखते हैं। इसको कहा जाता है समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उस अभिक्रिया करने वाले, भाग लेने वाले पदार्थों को और बनने वाले उत्पाद को एक सूत्र के रूप में लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट लिए परख नली में और उसमें HCl मिलाया था, उसको प्लस करके लिखेंगे, प्लस HCl। तो क्या बना, उसको एरो चिन्ह लगाते हैं, तो उसको लिख देते हैं हम लोग कैल्शियम क्लोराइड बना, पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के दोनों तरफ, इस तरफ को हम कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, और इधर जो बनते हैं उसको बोलते हैं क्रियाफल या उत्पाद। तो दोनों तरफ समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब अगर ऐसा नहीं है तो उसको हमको संतुलित करना पड़ता है। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद सभी पदार्थों के द्रव्यमान हमेशा उतने ही रहते हैं जो अभिक्रिया से पहले और बाद में हो, नए पदार्थ बनने पर होते हैं। अर्थात दोनों तरफ द्रव्यमान और आयतन के आधार पर पूरे सभी पदार्थों के मोल्स हमेशा उतने ही रहते हैं। अतः हमें उसमें दोनों तरफ उसके मोल्स को बराबर करना पड़ता है। तो उसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इसमें इधर देखिए कैल्शियम दोनों तरफ एक एक दिखाई दे रहा है, कार्बन एक एक दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन के मोल्स यहाँ बराबर नहीं है। क्लोरीन भी इधर 1 है, इधर 2 है, तो ये भी हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो इसी को हमको मैथमेटिकली उसमें उस संख्या इसके सामने में मोल्स के रूप में लिखते हैं और दोनों तरफ उसके नंबर ऑफ मोल्स को बराबर करते हैं। इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए। को इन समीकरणों को संतुलित करने की कुछ विधियां दी गई। सबसे पहले है जिसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, जांच एवं भूल विधि, जो सामान्यतः छोटे अभिक्रियाओं को, सरल अभिक्रियाओं को इस विधि से हम संतुलित करते हैं। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बड़ी अभिक्रियाएं होती हैं, जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, उनको आंशिक संतुलन विधि से हम संतुलित करते हैं। तो एक एक करके हम सभी विधि को बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं जांच एवं भूल विधि वर्जन 1 नाम इसलिए मैं दिया हूँ। इसका एक और वर्जन 2 आएगा जो इससे भी और बेहतर हो सकता है मेरे ख्याल से। तो आप ज़रूर दोनों को देखेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जांच एवं भूल विधि का वर्जन 1, जिसको मैं कुछ स्पेशल नाम दे रखा हूँ, और उस नाम देने के पीछे का रीजन क्या है उसको मैं पहले समझा देता हूँ।
देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण में जांच एवं भूल विधि से जब हम उसको संतुलित करते हैं तो उसका एक क्रम बना हुआ है। सबसे पहले आपको धातु को संतुलित करना है, दोनों तरफ धातुओं की संख्या देखनी है। कोई भी धातु हो सकता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, आयरन, कॉपर, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी धातुएं होती हैं सबसे पहले धातुओं की संख्या को दोनों तरफ बराबर करना है। उसके बाद अधातु को करना है, और अधातु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे अधातुओं को आपको संतुलित करना है। तो जनरली जो अधातु जो हमारे समीकरण में देखने को मिलते हैं उसमें आपका हेलोजन हो जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रहते हैं। कार्बन रह सकता है, उसके बाद सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ये सब अधातु हैं। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अधातु है, लेकिन इन दोनों को लास्ट में करना है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी अधातु को पहले संतुलित हमको करना है। धातु, फिर सारे अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, उसके बाद तीसरे स्टेप में आएंगे ऑक्सीजन को संतुलित करना है दोनों तरफ, और चौथे स्टेप में आना है हमको हाइड्रोजन को। कई बार तो हाइड्रोजन अपने आप संतुलित हो जाता है इतना करने के बाद। तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम इस विधि को एक नाम दे दिए। देखिए सबसे पहले किसको संतुलित करना है, हमको मेटल को संतुलित करना है। उसके बाद हमको करना है नॉन मेटल धातु, फिर उसके बाद अधातु, फिर इसको हम लिख देंगे नॉन मेटल। उसके बाद हम ऑक्सीजन को करेंगे फिर, और उसके बाद लास्ट में हम करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये उसका सीक्वेंस है। इसमें हमारा लगभग जो होता है नाइट्रोजन, फिर हेलोजन, फिर फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, ये सभी अधातु पहले संतुलित किए जाएंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो इसी को एक ट्रिक आधारित एक नाम दे दिया हमें ताकि आपको हमेशा याद रहे। मेटल से हम ले लेते हैं M, नॉन मेटल से ले लेते हैं हम लोग N, और इसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो इसको हम लोग बोल देंगे, देखो मनुहारी, री अपने तरफ से जोड़ दिया हूं ताकि बोलने में सुनने में अच्छा लगे। तो इसका नाम हम लिख देंगे मनुहा। हाइड्रोजन का हा हो गया, एम से म और न से एन से न बना दिए और वो जोड़ दिए तो मनुहा हो गया, और ये अपने तरफ से इसको जोड़ दिए मनुहारी विधि। ये क्रम को दिखाता है कि सबसे पहले मेटल, म से मेटल है, न से नॉन मेटल है, और उसके बाद ओ से ऑक्सीजन, फिर हा से, तो ये ओ इसमें आ गया है तो हाइड्रोजन का हा लिखे और री अलग से जोड़ दें तो मनुहारी विधि, जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे इसके नाम को और इसके क्रम को। तो देखिए इस विधि का प्रयोग करते हुए हम कुछ उदाहरण देखते हैं और बहुत आसानी से सीख जाएंगे संतुलित करना। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको ले करके सिखा रहे हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए आयरन हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये अभिक्रिया की एक खासियत बता दूं मैं, ये हम लोग जो भी आप लोग कहीं भी लोहे के सामान जहाँ बनते हैं उस में फैक्ट्री में गए होंगे, या जनरली जो लोहार लोग होते हैं तो गर्म लोहे को जब कोई कुल्हाड़ी या ऐसा उपकरण बनाते हैं तो लाल रंग का जो लोहा होता है उसमें पानी छिड़कते हैं ताकि उसमें उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा करके। तो ये वही अभिक्रिया है। ये लाल रंग का लोहा में पानी छिड़कोगे तो वो आयरन का ऑक्साइड बनता है जो काला रंग का तुरंत हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। वहाँ जो भाप जैसे निकलता है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम आपके लिए लाए हैं ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए। तो चलिए अब हम इसको संतुलित करते हैं। ठीक, तो मनुहारी मेथड में हमको सबसे पहले संतुलित करने के लिए इसको एक मैथमेटिकली
एक तरीका अपनाएंगे प्रैक्टिस के लिए, बाद में तो अपने आप कर लोगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड ले लेंगे ऐसा। तो सबसे पहले मेटल को लिख लो इस समीकरण में कौन कौन सा मेटल है, और उसके बाद नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए मेटल कौन सा है, आयरन, तो आयरन को यहाँ लिख देंगे किनारे में ऐसा। फिर नॉन मेटल, इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा है तो नॉन मेटल नहीं है तो उसको छोड़ दो। फिर उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारा क्रम है। ये मेटल नॉन मेटल नहीं है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इसको संतुलित कर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयरन हैं, तो इधर एक है, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, टोटल गिनना है जितने भी हैं जहाँ भी होंगे, तो यहाँ है 3। तो ये संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए सामान्य मैथमेटिक्स लगाएंगे, गुणा करना है, कोई संख्या गुणा करो, जिससे ये भी 3 बन जाए। तो इस तरफ हम लोग 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम गुणा कर दिए ऐसा। अब बराबर हो गया दोनों। अब उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर ऑक्सीजन, इसको पहले लिख दो, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। तो ये संतुलित नहीं है, तो इसको हम 4 बना देते हैं, तो इसमें 4 का गुणा कर देते हैं ऐसा। तो ये 4 का गुणा करेंगे तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4, तो 4 को यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए, ठीक। अब उसके बाद हाइड्रोजन को देखिए, इधर कितना हो गया 4 दूने 8, कितने हाइड्रोजन इधर 8, इधर कितना हाइड्रोजन है 2, इधर कितने हाइड्रोजन है अभी फिलहाल 2। तो 2 को हम 8 करने के लिए सामान्य मैथमेटिक्स से क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे 4, तो ये हो गया 4 दूने 8। अब देखिए सब संतुलित हो गए, ये भी 8 और ये भी 8, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 3 और ये भी 3, ये हो गया संतुलित। इसमें आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं। ये हो गया एक उदाहरण। ऐसे ही आसानी से सब संतुलित हो जाएंगे, सिर्फ देखते रहिए मनोहारी विधि। अगला उदाहरण लेते हैं, ठीक है, इसको हम संतुलित कर लेते हैं। पहले लिख लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये फॉर्मेलिटी शुरू के लिए है, वैसे जो फिर नहीं पड़ी। फिर मेटल क्या है उसको देख लेते, सोडियम है। फिर उसका नॉन मेटल इसमें भी नहीं है, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो सोडियम कितना है, लेफ्ट साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, ये संतुलित है, अभी फिलहाल संतुलित है। उसके बाद ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन भी 1 है, ये भी संतुलित है। हाइड्रोजन देखिए इधर 2 है और इधर 2 और 1 3 है, ये देखिए ये संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन इधर 3 है, तो इसको हमको ऐसे करना है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाए। तो देखिए हम सिर्फ गुणा कर सकते हैं, कुछ जोड़ नहीं सकते। मैथमेटिक्स से याद है, कुछ संख्या को हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करके ही बराबर करना है। तो 2 में कुछ भी ऐसा हम 2 में गुणा करने से 3 नहीं आता है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम कोशिश करते हैं राइट हैंड साइड को 4 बना दें। कोशिश करना है, घबराना नहीं है, हार नहीं मानना है। तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 3 है। तो 4 बनाने के लिए हमको क्या करना है, इसमें यदि हम 2 का गुणा कर देते हैं, ये 2 का गुणा सबके लिए हो जाता है और हाइड्रोजन 2 बन जाता है, तो ये 2 और ये 2 4 हो जाता है। इसको हम 4 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दिए। अब इसमें ये क्या बन गया, अभी कितना हो गया, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक। तो इसमें संतुलित करने के लिए फिर 2 को गुणा कीजिए इसमें, तो ये हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 हो गया। लेकिन जब भी किसी में गुणा करोगे तो उसको फिर वापस आकर के देखोगे, मेटल के लिए फिर संतुलन बिगड़ गया क्या, फिर नॉन मेटल, फिर वापस शुरू से चेक करना है। तो ऐसा करने से देखिए मेटल का संतुलन बिगड़ गया है, इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया। तो इधर हम क्या करते हैं, ये अब 2 बन गया है, इसमें फिर 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये भी 2 हो गया, ठीक। ऑक्सीजन का देख लो, इधर 2 ऑक्सीजन है, ये भी 2 बन गया, और इधर 2 ऑक्सीजन है, ये भी 2 हो गया। तो कुल मिलाकर के सब संतुलित हो गए। ये देखिए कितनी आसानी से। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए प्रोसेस को समझना जरूरी है, इसीलिए स्टेप के साथ में हम धीरे धीरे बता रहे हैं। अगला उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की ओर धीरे धीरे चलते हैं। देखिए इसको हमको संतुलित करना है। पहले इसमें कौन
मेटल है देखिए, तो इसमें मेटल नहीं है, तो इसके बाद नॉन मेटल कौन है इसमें, फास्फोरस, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फास्फोरस कितना है, देखिए फास्फोरस इधर एक है और इधर एक और एक दो है, इधर एक और यहाँ पर दो। राइट हैंड साइड में जितना रहेगा सबको जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जितना रहेगा सबको जोड़ेंगे। तो इसको हमको संतुलन करना है, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं तो बन जाता है 2, इसमें 2 को गुणा कर दीजिए ऐसा, तो फास्फोरस 2 हो गया, इधर भी फास्फोरस 2 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, इसका गुणा भी इसके साथ होता है ना, ये भी आप जान लो, ये पूरे अणु की संख्या बताता है, मोल की संख्या, ये परमाणु की संख्या, तो इस दोनों का भी गुणा करते हैं परमाणु की संख्या को देखते समय। तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है इधर, इधर कितने ऑक्सीजन है 4, ये देखिए ये संतुलन में नहीं है। तो यहाँ पर 6 में भाग देकर के 4 बना सकते हैं, या 4 में कुछ गुणा करके 6 बनेगा क्या, हमको सिर्फ गुणा करना है, कुछ जोड़ घटाव नहीं करना है। तो ऐसा नहीं दिख रहा है, 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक अपना दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो दोनों संख्या को बराबर करने के लिए 3 में 4 का गुणा कर देते हैं और 4 में 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 4 का गुणा करेंगे, पहले जो मेटल के लिए हम किए थे वो अब कैंसिल होता है, तो डिमांड आ रहा है कि 4 का गुणा किया जाए और यहाँ पर 3 का गुणा किया जाए, तो ये बन गया। आप देखिए ये जो था ये हो गया 12 और ये भी हो गया 12। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग जब कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमारे पास मिटाने का भी मौका है, तो इसलिए लिखते हैं यहीं पे लिखना, यहीं पे काटपीट करना, उसके बाद फाइनली उसको लिखना है कितना वहाँ पे लिखा जाएगा संख्या, ठीक। तो अब देखिए ये हो गया 4 या 12, ये हो गया 4 या 12। अब देखिए वापस आइए, ऊपर के स्टेप को फिर से सुधारना है। ये हो गया 4 फास्फोरस, इधर हो गया 3 और 4 फास्फोरस, तो ये संख्या बदल गई, क्या बन गया, ये हो गया 4 और ये भी हो गया है 4, तो ये भी अपने आप संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 4 या 12 और यहाँ पर 3 या 9 और 3 12, ये ऑलरेडी संतुलित हो गया। तो मैक्सिमम टाइम हाइड्रोजन अपने आप संतुलित हो जाता है, बिल्कुल बेचारा सीधा साधा है, मैं तो अपने आप ही संतुलित हो जाऊंगा। तो इस तरीके से ये 4 ये 12 12 संतुलित हो गया। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। प्लस मीथेन, तो देखिए इधर एल्यूमिनियम कितना है 4, इधर एल्यूमिनियम कितना है 1, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे ये बन जाएगा 4, यहाँ 4 का गुणा कर दिए, ठीक। उसका इधर कार्बन कितना है 3, इधर कार्बन कितना है 1, तो इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, ये देखिए ये भी 3 बन गया। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, इधर कितना हो गया, ये 3 और इस 4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों गुणा करेंगे, 4 या 12, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 12 ऑक्सीजन की परमाणु, इसको हम 12 कर देते हैं, 12 का गुणा, यहाँ पर 12 का गुणा कर देंगे, ठीक, ये भी 12 हो गया। फिर हाइड्रोजन देखिए 12 दूने 24, इधर कितना है ये देखिए 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ये हो गया 24 और 12 12 24, ये भी संतुलित हो गया इतनी आसानी से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, पहले लिख लेते हैं मेटल, इसमें कौन सा है, मैग्नीशियम मेटल है, नॉन मेटल नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन। तो देखते हैं मैग्नीशियम इधर कितना है 3, पहले लिख देते हैं 3, इधर मैग्नीशियम कितना है 1, तो इसमें 3 का गुणा करना है, कर दीजिए, 3 मैग्नीशियम दोनों तरफ संतुलित हो गया। उसके बाद नॉन मेटल नाइट्रोजन देखिए इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, इसमें 2 को गुणा कर देते हैं, नाइट्रोजन भी संतुलित। ऑक्सीजन देखिए इधर 1 है, इधर कितना है ये 2 है और इस 3 है, इन दोनों को गुणा करना है, इसको ध्यान देना है, यहाँ पर 3 दूने 6 ऑक्सीजन है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 बन गया, ठीक है। ऊपर कुछ
अनबैलेंस हो रहा है क्या देख लेना है, तो नहीं हो रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। अब हाइड्रोजन 6 दूने 12 और यहाँ पर देखिए 3 दूने 6 और 3 दूने 6 12, इधर भी 12 और इधर भी 12, 3 दूने 6 और 3 दूने 6, ये हो गया संतुलित। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये रिएक्शन में देख लेते हैं। देखिए इधर मेटल क्या है, कैल्शियम है, नॉन मेटल इसमें कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन के अलावा यहाँ पर नॉन मेटल क्लोरीन भी है। तो सभी अधातुओं को करने के बाद फिर ऑक्सीजन पे आएंगे, फिर हाइड्रोजन पे आएंगे। ये देखिए कैल्शियम इधर कितना है, एक इधर एक, बैलेंस है। कार्बन इधर एक है, इधर भी कार्बन एक है, बैलेंस है। क्लोरीन इधर एक है, क्लोरीन इधर 2 है, तो इसमें 2 को गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक, ऑक्सीजन देखिए इधर 3 और इधर कितना है 2 और 1 3, ये भी संतुलित है। हाइड्रोजन देखिए इधर 2 और इधर 2, तो सब बैलेंस हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं एक और उदाहरण, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखते हैं। हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, C2H6 को जब जलाते हैं तो जनरली सभी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है। ठीक है, यही इनके कॉमन रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिल करके बने होते हैं। तो देखते हैं इसमें मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल है, कौन है, कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। कार्बन इधर 2 है, उधर 1 है, इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2CO3। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए इधर 2 है, यहाँ पर कितना है 2 दूने 4 और 1 5, इधर टोटल कितना है 5। देखिए यहाँ पर अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस केस में अभी थोड़ा सा पॉज करते हैं और हाइड्रोजन को ध्यान देते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है 6, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसमें 3 का गुणा कर देते हैं तो ये 6 बन जाता है। ठीक, हाइड्रोजन हो गया 6 और ये भी हो गया 6। ऑक्सीजन को वापिस आते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया ऑक्सीजन, देखिए इधर कितना था 2, इधर कितना हो गया 2 दूने 4 और 3 7, ये कितना ऑक्सीजन बन गया 7। तो देखिए एक तरफ सम है, एक तरफ विषम है, तो 2 के टेबल में कभी भी 7 नहीं आएगा। तो इसलिए इस ऐसे केस में आप इसको भिन्न से गुणा कर दें, भिन्नात्मक गुणा भी हम कर सकते हैं 7/2। फ्रैक्शन का भी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है परमाणु संख्या में इस तरह से। तो ये देखिए ये दोनों कट जाएगा, कट गया तो 7 मिला हमको, और इधर हमारा 7 है, तो इसमें 7/2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये भी 7 बन गया और ये भी 7 बन गया। देख लो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इधर 3 दूने 6 हाइड्रोजन, इधर 7 दूने 14/2 मतलब 7 ऑक्सीजन और 2 दूने 4 3 7 ऑक्सीजन। लेकिन ध्यान रखना इस तरह से रिएक्शन भिन्न में मोल्स को लिखना सही नहीं होता, टेक्निकली सही नहीं है, तो उसको हमको क्या कर देना है, अच्छा भी नहीं दिखता है तो उसके बटे की संख्या को हटा देना है। तो पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2। अब ये 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 के साथ कट जाएगा और यहाँ 2 को गुणा होकर के 4 बन जाएंगे, और इसमें 2 को गुणा करते हैं 3 दूने 6 H2। ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया, जिसमें अंक जो है वो भिन्नांक में नहीं है, ज़्यादा सही तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से ये संतुलित होता है। आज इसको इतने में ही रखते हैं, और जो भी किसी को समस्या होगा तो कमेंट में मेरे को लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।